लंकेश और आत्मलिंग दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। बस अब आत्मलिंग का भूमि को स्पर्श करना शेष है, फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग मुझसे दूर जा रहा है, यह उचित नहीं। कदाचित अब शीघ्र ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो ये इन सबका षड्यंत्र था। प्रभु ने स्वयं आत्मलिंग मुझे दिया था। इन सब के हाथ नहीं लगने दूंगा मैं। लंकेश तो पुनः आत्मलिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं। श्रृंगी जी, भृंगी जी, पिशाच, वेताल, मैं ले लूंगा ठेला। हे प्रभु, क्या ये सभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है? लंकेश तो बड़ी तीव्र गति से आत्मलिंग की ओर जा रहे हैं। कहीं नंदी जी और शिवगणों की ये योजना भी असफल ना हो जाए। नंदेश्वर जी को आत्मलिंग के निकट कदापि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। आत्मलिंग को थामने के लिए कोई नहीं है वहाँ। भूमि का स्पर्श होते ही भूमि देवी प्रभु के आत्मलिंग को सम्मान सहित स्थापित कर देंगी। हम भले ही असफल हुए हों, किंतु हमारी योजना अभी भी सफल हो सकती है। जहाँ मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। यदि आत्मलिंग धरती को स्पर्श कर गया तो वह सदा के लिए यही स्थित होकर रह जाएगा। जटाटवीकलज्वल प्रवाह भावित स्थले कलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद मड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। दशानन रावण से आत्मलिंग छीनने का प्रयास कर जो साहस किया तुम सभी ने, उसका उचित दंड मिलेगा तुम सबको। यही संहार करूंगा तुम सबका। शांत हो जाइए लंकेश, मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। धर्म और पुण्य के कार्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसका भी विचार कीजिए कि जिनका आप संहार करना चाहते हैं वो भी उन्हीं प्रभु शिव के भक्त हैं जिनके आप परम भक्त हैं, जिनके आत्मलिंग आपके साथ हैं। तभी तो अभी तक ये सब जीवित हैं और जो इन्हें वानर समान उछलने का ही अभ्यास है। जिस वानर का उल्लेख कर तुम मेरा उपहास कर रहे हो लंकेश, उसकी शक्ति का परिचय तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा विनाश प्रारंभ होगा। देवता आपके चरण ना दिगा सके, इसलिए आपको बहुत अहंकार है ना अपनी इस शक्ति पर। किंतु देवता तो मेरे चरण दिगाने में भी असमर्थ होंगे और मैं ये अभी प्रमाणित कर सकता हूँ। साहस है तो आप सभी मेरे चरण दिगा के दिखाइए। चलिए मैं आप सभी के लिए चुनौती थोड़ा सरल बना देता हूँ। दोनों चरण नहीं, मात्र मेरा बायां चरण दिगा के दिखाइए। आप सभी के लिए और भी रोचक बना देता हूं मैं इस चुनौती को। आप में से किसी ने भी अगर मेरे चरण को डिगा दिया तो मैं स्वयं प्रभु के आत्मलिंग को आपको सौंप दूंगा। तो कहिए, है मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस किसी में आज? आप में से कोई भी मुझसे संघर्ष करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं ना? तो ऐसा कीजिए, सभी एक साथ बढ़कर प्रयास कीजिए। लंकेश, मैं आपको दुर्बलता का नहीं अपितु भक्ति का प्रमाण दूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे भक्ति के बल के समक्ष कितनी देर टिक सकते हैं लंकेश। ये तो उचित नहीं। नंदी जी तो स्वयं महादेव के अवतार हैं। वो भला असुर रावण के चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं? नंदेश्वर जी, आपने तो लंकेश की चुनौती उचित प्रकार से सुनी ही होगी। यदि लंकेश बलशाली है तो आप में भी तो अपार बल है। इसलिए आप बिना लंकेश का स्पर्श किए इनकी चुनौती को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। हाँ हाँ, और ये पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं तो अपना चमत्कार दिखाइए। उचित है, मैं आपको अपनी शक्ति के चमत्कार अवश्य दिखाऊंगा लंकेश। चमत्कार? कैसा चमत्कार दिखाएंगे नंदी जी? अब तो ये देखने पर ही ज्ञात होगा। श्रृंगी जी, लंकेश रावण को उनके स्थान से डिगाने के लिए हमारा संपूर्ण तप नहीं अपितु उसका एक अंश मात्र ही पर्याप्त है।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए नंदेश्वर जी, क्योंकि आपकी शक्ति लुप्त हो जाएगी, किंतु अब रावण को उसके स्थान से कदापि नहीं डिगा सकेंगे। जैसे जैसे अग्नि से उत्पन्न उष्णता में वृद्धि होगी, वैसे ही रावण को विवश होकर स्वयं अपने स्थान से हिलना होगा। अब मैं भी देखता हूं लंकेश, कब तक आप इस अग्नि के ताप को सहकर अपने चरणों को पीछे हटने से रोकेंगे। आप भूल रहे हैं नंदेश्वर जी, इस समय मेरी सहन शक्ति की नहीं, परीक्षा तो आपकी शक्ति की है। कदाचित लंकेश का पीछे हटना ही उनके लिए उचित होगा। आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं इस अग्नि के ताप के भय से प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ दूंगा अथवा अपने चरण उठाकर पीछे हट जाऊंगा, तो भूल कर रहे हैं आप सभी, क्योंकि दशानन रावण को भस्म होना स्वीकार है, किंतु पीछे हटना नहीं। अरे पुत्र, मुझे इस अग्नि को देखकर प्रभु शिव शंकर शंभू के अगले अवतार की कथा स्मरण हो रही है, जिनका जन्म अग्नि के हठ को नियंत्रित करने के लिए हुआ था, जिनका नाम था ग्रहपति अवतार। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस प्रचंड अग्नि की चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, मैं इस प्रचंड अग्नि में रहकर भी आपको उनके गृहपति अवतार की कथा सुनाऊंगा। देखते हैं नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी कितनी अवधि तक इसी प्रकार ताप का संचार करने में सक्षम रहते हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने गृहपति अवतार से ये प्रमाणित किया कि यदि भक्तिपूर्ण निष्ठा से की जाए तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है गौरी पुत्र। अर्थात यदि व्यक्ति उचित प्रयास करे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। बहुत समय पूर्व की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण
विश्वनर अपनी पत्नी सुचिष्मति के साथ वास करते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये पौधा तो कुम्हला रहा है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिवर एवं उनकी पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे और ऋषि विश्वनर का हृदय इतना कोमल था कि वो अन्य किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने से स्वयं को रोक ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि एक कुम्हलाता हुआ पौधा भी उन्हें द्रवित कर देता था और वो उसे अपने आंगन में रोपकर पूर्ण तन्मयता से उसकी सेवा करते थे। स्वामी, इस पौधे की सेवा क्यों कर रहे हैं आप, जिससे हमें फल अथवा पुष्प कभी प्राप्त नहीं होंगे? देवी, मेरा विश्वास है कि संपूर्ण मनुष्यों के समान इन पौधों को भी जीवित रहने का अधिकार है। भले ही ये हमें पुष्प और फल देने में समर्थ नहीं है, किंतु संपूर्ण वातावरण को प्राण वायु देकर ये शुद्ध तो अवश्य करेगा। अग्नि, ये अग्नि कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ। फैलने मत इस अग्नि को। वो समय ऐसा था जब पृथ्वी पर अग्नि का बार बार प्रकोप होता था, किंतु ऋषि विश्वनर को जैसे किसी का भय ही नहीं था। इन कुछ दिवसों में ये तृतीय बार हुआ है। अग्निदेव कुछ अधिक ही क्रियाशील हो गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? पौधों की सेवा तो मैं कर चुका देवी, अब मानवता की सेवा का समय है। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। रक्षा करो। शांत हो जाइए माता, हम इस जल से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जल लाओ, और जल लाओ। इस अग्नि के निकट भी जाना कठिन हो रहा है। अग्नि, अग्नि ये कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो, इस अग्नि को बुझाओ और जलाओ। अरे ऋषिवर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? स्वयं अपनी मृत्यु में प्रवेश करने जा रहे हैं आप। बुद्धिहीन है क्या आप ऋषिवर? रुक जाइए ऋषिवर। शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश, बताइए ना। ऋषिवर को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? कुछ ऐसे भी विलक्षण शिव भक्त होते हैं गौरी पुत्र, जिन्हें अग्नि भी भयभीत नहीं कर सकती। जैसे मैं इस अग्नि के मध्य स्थित हूँ, उसी प्रकार ऋषि विश्वनर उस झुलसती कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए, वो भी पूर्ण साहस के साथ। और फिर उन्होंने उस बालक को ढूंढना आरंभ किया। ओम नमो शिवाय। कहाँ है ये बालक? कोई तो अग्नि के इस प्रकोप से हमारे घर की रक्षा करो। मुझे इन ग्रामवासियों को इस अग्नि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये ऊर्जा तरंगें अवश्य हमारी रक्षा का कारण बनेंगी। अब कदाचित ये अग्नि शीघ्र शांत होगी।
जल वर्षा से विश्वनर ने अग्नि को नियंत्रित तो कर दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को जागृत भी कर दिया। कौन है ये जिसे अग्नि के प्रचंड ताप का तनिक भी भय नहीं? इसका इतना दुस्साहस जो ये मुझ अग्निदेव के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। अब इसे मेरे दंड का भागी बनना ही होगा। सत्य बोलना धर्म है एवं धर्म पथ पर चलना मोक्षकारी, किंतु इनसे भी अधिक पुण्य एवं महाधर्म का कार्य है किसी के प्राण बचाना। सदा जीवों पर अपनी करुणा बरसाने वाले ऋषि विश्वनर ने अपनी तपोशक्ति से अग्नि को शांत कर एक माँ को उसका पुत्र सकुशल लौटाया। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। आपको कोटि कोटि नमन। ऋषिवर तो अवश्य एक महात्मा ही थे। हाँ गौरी पुत्र, किंतु उनकी महानता के परिणाम स्वरूप उन्हें क्या प्राप्त हुआ होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या आप? सभी ग्रामवासियों का स्नेह और आदर? नहीं, उन्हें उनकी करुणा, दयालुता और महानता के फल स्वरूप प्राप्त हुआ एक श्राप। एक शाप? कैसा शाप लंकेश? उन्होंने उस ग्राम में लगी आग को तो बुझा दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को ही जागृत कर दिया। जब इस घटना के उपरांत ऋषि विश्वनर अपने निवास लौट रहे थे तो कदाचित आपको ज्ञात नहीं है ऋषिवर कि मेरी अग्नि का एक छोटा अंगारा भी आपके साथ इस संपूर्ण वन को भी भस्म कर सकता है। तब भी आपने मेरे कार्य में बाधा डालने का दुस्साहस किया। प्रणाम अग्निदेव। इससे पूर्व कि मेरी अग्नि उस उद्देश्य को पूर्ण कर सके जिसके लिए वो प्रकट हुई थी, आपने उस ग्राम में वर्षा करवाकर उसे शांत करवा दिया। सभी की दृष्टि में मुझे बुरा बनाकर स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित कर रहे हैं आप। हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुण्य कर्म कर रहा था। और मैं भी तो अपना धर्म निभा रहा था ऋषिवर, क्योंकि अग्नि का कर्तव्य तो स्वयं प्रज्वलित होकर सब कुछ भस्म करना है। अग्नि से किसी को भी कोई क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो उसका दुष्परिणाम अवश्य भुगतेगा। इसलिए मैं आपसे पुनः पूछता हूँ कि मेरे धर्म कर्म में व्यवधान उत्पन्न क्यों किया आपने? क्षमा कीजिए अग्निदेव, मैं तो आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही उचित कर्म है और यही मेरा धर्म भी। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं ऋषिवर। नहीं अग्निदेव, अपनी शक्ति की मर्यादा तो आप लांघ रहे हैं। आपका कार्य तो प्रकृति में जीवन का सहायक बनना है, किंतु आप तो प्रतिदिन अपनी ज्वाला के प्रकोप से निर्दोष जीवों और वनों को भस्म कर देते हैं। क्या इस प्रकार नित्य अग्नि का प्रकोप अनिवार्य है? जिस घृत को मुझे समर्पित कर यज्ञादि में चढ़ाया जाता है उसका पाचन करना अनिवार्य है, अन्यथा किसी को भी यज्ञ का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जहाँ भी कोई किसी प्रकार की असावधानी करेगा वहाँ अग्नि का विस्तार होगा, जो विस्तारित होकर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक वस्तु को भस्म करेगी। और यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। किंतु हे अग्निदेव, इन निर्दोष जीवों को क्यों भस्म होने पर विवश होना पड़ता है? ये तो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरे समक्ष यदि आपकी अग्नि किसी निर्दोष जीव को यातना देगी तो मैं अपने तपोबल के प्रभाव से उसे रोककर उस निर्दोष जीव की रक्षा करूंगा। प्रतीत होता है ऋषिवर कि आप स्वयं को देवताओं से भी उच्च श्रेणी का मान बैठे हैं। हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का आपको अवश्य दंड प्राप्त होगा। किंतु अग्निदेव, आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी।
और तब मंत्र शक्ति से भी आप अपनी संतान की रक्षा नहीं कर सकेंगे। जो सदा परोपकार करते हैं, यदि उनके साथ कुछ बुरा भी होता है तो अवश्य वो किसी बड़े सुफल का ही संकेत होता है। जैसा सुफल मुझे प्राप्त होगा गौरी पुत्र, अभी नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी गणों ने मुझे इस अग्नि के ताप से घेर लिया है, किंतु शीघ्र ही अवश्य ये थकेंगे। तब मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करूंगा, जिससे मेरी लंका शिवधाम बन जाएगी, और उसके लिए मुझे जितना भी ताप और कष्ट सहना पड़े मैं सहूंगा। गौरी पुत्र, जब तक ये नंदी जी और उनके गण मुझ पर अग्नि वर्षा करते थक नहीं जाते, मैं आपको आगे की कथा सुनाता रहूंगा। जहां एक ओर अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को उनकी संतान के अनिष्ट का श्राप दिया, वहीं दूसरी ओर ऋषिवर की पत्नी इस श्राप से अनभिज्ञ अपनी संतान प्राप्ति की कामना कर रही थी। स्वामी, मैं अब मातृत्व का सुख भोगने की इच्छुक हूँ। कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं, वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे तो अग्निदेव का शाप है, इसलिए मैंने संतान प्राप्ति का कोई प्रयास ही नहीं किया। किंतु देवी सुचिष्मति को शाप के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। स्वामी, जब भी मैं अपनी ये इच्छा व्यक्त करती हूँ, आप मुंह क्यों फेर लेते हैं? मैं आपको कैसे बताऊं देवी सुचिष्मति कि यदि हमें संतान प्राप्त भी हुई तो अग्निदेव के श्राप के कारण हम पुनः निसंतान हो जाएंगे। आज आप संतान रहित रहने का दुख नहीं सह पा रही हैं, तो कल जब संतान होने के उपरांत उसे खोने पर विवश होंगी तो वो दुख कैसे सहेंगी आप? कब तक हम इन पौधों का लालन पालन करते रहेंगे?